देखो इसमें क्या कह रहा है, पी टी और पी एस दोनों स्पर्श रेखा हैं, दोनों क्या है, स्पर्श रेखा, और ये ओ केंद्र है, ठीक है, ये एक वृत्त है। कहते टी पी एस ये जो है 65 डिग्री है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है कोण ओ टी एस ये कोण क्या होगा, ये हमें बताना है। क्लियर? देखो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है, ओ टी पी एस इस पूरे को हम लोग अगर एक चतुर्भुज मान लें, है ना, एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, चौथा भुजा ये, चतुर्भुज हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये हम लोग का स्पर्श रेखा है और ये है त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओ एस पी यानी ये जो पूरा कोण है ये 90 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा कोण है ये 90 डिग्री होगा। इतना क्लियर याद रखोगे, समझ में आई बात? तो अब इस चतुर्भुज की अगर, जैसे ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया इस तरह से, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये हमारा 65 डिग्री है ना। तो ये कोण कितना हो गया, ये कोण कितना हो जाएगा, धैर्य से समझो, बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है। कितना हो जाएगा, चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। अब ये दोनों कोण, ये कोण, ये पूरा कोण की बात करें, इस कोण की बात नहीं करें, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण 180 डिग्री, 90 ये 90 ये 180, तो हम 180 को माइनस कर दें तो कितना बच गया, 180 डिग्री बच गया। मतलब ये कोण और ये कोण मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को मिला के 180 डिग्री, तो ये 65 डिग्री है। 65 डिग्री अगर हम 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 5 चला गया 5, 7 में से 6 गया 1 और ये 1, 115 डिग्री, यानी कि इस कोण का मान हो जाएगा 115 डिग्री। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब देखो हमें ये मालूम चल गया कि ये कोण जो है 115 डिग्री। अब हम इस कोण को आसानी से ज्ञात कर ले सकते हैं। और एक तरीका है, उसको भी ज्ञात कर सकते हैं, खैर ये आसान है। देखो तो ये अकेले 115 हो गया। अब देखो, अब हम अगर बात करेंगे त्रिभुज ओ टी एस, त्रिभुज ओ टी एस की बात करेंगे, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। पहले तो हम पूरे चतुर्भुज की बात किए, अब हम अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज में ये और ये दोनों भुजा बराबर है ना, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर होने का मतलब है कि ये दोनों कोण भी बराबर होगा, है ना। ये दोनों भुजा बराबर मतलब ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। चलो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो पूरा मिलाकर के 180 डिग्री, और हम जानते हैं ये अकेले 115 डिग्री, 115 डिग्री निकाले हैं ना, तो 180 में से अगर हम 115 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 चला गया 6, 1 में से 1 गया खत्म, 65 डिग्री। ये अकेले 115 डिग्री, ये दोनों मिला करके 65 डिग्री, 65 डिग्री दोनों मिला के, और ये 115 डिग्री, 115 और 65 कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा। चलो हमें मालूम चल गया कि ये दोनों कोण मिला करके 65 डिग्री है। और हम इतना ये भी जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर है तो 65 डिग्री को हम 2 से भाग कर न देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5 डिग्री हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना आसान है, नहीं है?